हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं रीडिंग कर नहीं पाई। आई थिंक 2 दिन हो गए शायद। कारण ये है कि मैं बहुत बिज़ी हो जाती हूँ, कभी कभी एकदम से बहुत सारे काम आ जाते हैं। चलिए देखते हैं जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और ये जेंडर बेस नहीं होती है, मेल फीमेल दोनों के लिए होती है। मेरे एक व्यूअर बोल रहे थे, मैंने अपनी किसी रीडिंग में बोला था कि अभी रिसेंटली रीडिंग जो हुई थी उसमें बोला था कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको ठीक से ख्याल नहीं रखा गया। तो वो मेल व्यूअर मुझसे कह रहे थे कि मैं तो मेल हूँ, मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। तो अब मैं अब क्या जवाब दूँ इसका। एक्चुअल में क्या है कि अगर आप टैरो रीडिंग देखते हैं तो एक जनरल इंट्रोडक्शन की टैरो क्या होता है ये जानना पहले ज़रूरी है। इसके अभाव में बहुत मुश्किल है हर रीडिंग में इस बात को समझाना कि ये जेंडर बेस नहीं होती है, एनर्जीज़ होती हैं। अगर एम्प्रेस कार्ड आया है किसी लेडी के लिए तो वही कार्ड मेल पर भी लागू होगा। एक मेल में भी एम्प्रेस जैसी एनर्जी हो सकती है कि वो सबको परिवार में प्यार देने वाला, सबको ख्याल रखने वाला, सबको देने वाला, ठीक है, नर्चर करने वाला इंसान हो सकता है। रही बात प्रेगनेंसी की, तो ये तो एक कॉमन सेंस है ना कि प्रेगनेंसी वाली बात है तो वो सिर्फ फीमेल्स के लिए होगी ना। तो टैरो रीडिंग देखने के पहले एक सामान्य इंट्रोडक्शन कि टैरो क्या होता है इसका ज्ञान सभी को होना चाहिए और ये बहुत सहजता से यूट्यूब पे मिल जाता है कि टैरो क्या है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए करंट फीलिंग, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन रिवर्स आया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, 10 ऑफ कप्स रिवर्स, स्ट्रेंथ रिवर्स, द चैरियट रिवर्स, नाइट ऑफ कप्स और 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो ये बात दिखाई दे रही है कि इन्होंने जो भी रिश्ता आपके साथ था उसको खुद से ही अपनी गलतियों से ही ख़त्म किया है ऐसा लगता है। और इनकी दिली तमन्ना है आपके पास यूं आ जाने की, ऐसे दौड़ के भाग के आना चाहते हैं, पर ये इनकी अंदर की इच्छा है। लेकिन जब ये अपनी पास्ट की गलतियों को याद करते हैं तो इनको रुकना पड़ता है, आगे नहीं बढ़ पाते, रुके हुए रहते हैं हमेशा। अंदर की इच्छा कुछ और है, आने की इच्छा है, लेकिन ये रुके होते हैं। कारण ये है कि इनको लगता है कि आपने अपना प्यार अपने तक रख लिया है और इनके लिए आपका प्यार बिल्कुल भी ओपन हार्टेड आप नहीं हैं। देख रहे हैं ये कप कैसे बंद है। आप देंगे अपना प्यार का कप, लेकिन इस बार सोच समझ कर, क्योंकि आप ठोकर बहुत बुरी तरह से खाए हुए हैं। इनको लगता है कि इमोशनल आप बिल्कुल नहीं रहे और इनकी ज़िंदगी अभी भी कन्फ्यूज़न में। ये नहीं चाहते कि इनकी एनर्जी पड़ी जाए। इनकी एनर्जी अभी भी कंफ्यूज वाली है, हमेशा जगल करते रहते हैं, परेशान रहते हैं लाइफ में। इनको वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ आने वाले सब रास्ते बंद हो चुके हैं और इन्होंने आपकी ओर
आने का जो भी इनकी स्ट्रेंथ थी, जो वो बातें थी जो आप इनको पसंद करते थे, जिससे इनको आने की हिम्मत मिलती थी, वो हिम्मत आपने तोड़ के रख दी है इनकी, टूटे हुए हैं ये। क्योंकि आपने जो पुराना दुख था जो इनके द्वारा पास्ट में आपको मिला, उससे हील कर लिया है और आपको अपनी ज़िंदगी में नए अवसरों का इंतज़ार है। ये पुराना जो शायद इनके साथ आपका परिवार भी हो सकता है, या परिवार बसाने का सपना हो सकता है, ये आपके एक्स हस्बैंड या एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं। तो ये जो सपना था जो टूटा, उससे आपने मूव ऑन किया, कन्फ्यूज़न की स्थिति से आप बाहर निकले हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि ये आ नहीं सकते, देख नहीं सकते, ऑफ़र नहीं दे सकते आपको। तो इनकी जो है ना, जो जादुई व्यक्तित्व था, अब वो जादुई व्यक्तित्व आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। और ये आपके पास आने के लिए तरस रहे हैं, इनकी आंखें तरस रही हैं आपको देखने के लिए। पर इनको लग रहा है कि आप ऐसे ओझल हो गए हैं, ऐसे गायब हो गए हैं कि जैसे आप कभी इनको आप मिलेंगे ही नहीं और मिलना चाहेंगे भी नहीं। इनकी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल भी है। हो सकता है आप में से कुछ लोग इनकी फाइनेंशियली हेल्प करते हों, जब जब ये आपके पास आते हों। आपने काफ़ी इनकी मदद की है, पर आपने कह दिया कि अब नहीं। इनका जो जादुई व्यक्तित्व है, मैंने कहा ना, अब आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है। इनकी इंटेलिजेंसी, होशियारी सब धरी की धरी रह गई है और इनको लग रहा है कि आपने इनसे कम्प्लीटली मूव ऑन करके रखा है। आपको इनका होश ही नहीं है, आपको इनका ख्याल ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है आपको। इस तरह से आपने इनके प्रलोभन छोड़कर दूर हटे हैं। देख रहे हैं कितने सारे कप्स हैं, पर इस व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है, ये आपकी एनर्जी है। आपको ये इस एनर्जी में देखते हैं कि आपको बस सुकून चाहिए। लटकू है, लटकू महाराज, लटकू देवी बनी हुई है ये। ज़िंदगी में कंफ्यूज्ड, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। इनको लग रहा है कि आप इनकी कोई बात सुनने तैयार नहीं हैं और इन्होंने इतना आपको टॉक्सिसिटी से रूबरू करा दिया है कि अब आप सहज रूप से किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में लेने के लिए तैयार नहीं हैं, जब तक कि आपको जो आप डिज़र्व करते हैं वो ना मिल जाए। ठीक है, इनको लगता है कि आप बुरी तरह से इनके रूठ के इनसे बैठे हुए हैं और बहुत मुश्किल है कि आप कभी दोबारा इनसे कोई संपर्क साधना चाहें। पुराने दुख से बाहर निकलते हुए ये आपको देख रहे हैं और ये देख रहे हैं दुख से बाहर निकले हैं आप, लेकिन आपको इनमें अब कोई रुचि नहीं है। इनमें ही नहीं, किसी भी टॉक्सिसिटी में रुचि नहीं है। और ये जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट, विद्वान ये समझते थे अपने आप को, वो सब गड़बड़ हो गई है। और ये जो रिश्ता था, इमोशनल बॉन्ड था, आप में से कुछ लोग इनसे मैरिड थे। ये मैरिज जो है आप किसी भी भांति जुड़ नहीं सकती, इनको ऐसा लगता है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जो भी मैच करे वो ले लीजिए, बाकी का आप छोड़ सकते हैं। हज़ारों लोग देख रहे हैं, सभी चीज़ें सभी को रेजोनेट नहीं कर सकती, हर बात हर व्यक्ति पे लागू नहीं हो सकती। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए कि क्या लव मैसेजेस या क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। आई एम ब्लॉक्ड, आप में से कुछ लोगों ने इनको ब्लॉक करके रखा है। चाइल्डहुड ट्रॉमा, मे बी आप लोग चाइल्डहुड ट्रॉमा से पहले से ही गुजर रहे थे और इन्होंने भी आपको काफ़ी परेशान करके रखा था, या कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा इनके दिमाग पे छाया रहता था, जिसके कारण ये टॉक्सिक थे। कुछ भी हो सकता है, आप बताइएगा क्या बात है। चाइल्डहुड ट्रॉमा आया है। आई कांट टेक इट एनी मोर, कोई तो बात है जिसको ये अब झेल नहीं पा रहे हैं। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़,
हो सकता है आपकी कोई सच्चाई, आपका कोई इनोसेंस इनके सामने आया हो और इनको लग रहा है कि ये जो बोझ है इनके दिल पर आपके साथ बैड बिहेवियर करने का, चीट करने का, इसको ये अब बर्दाश्त नहीं कर सकते और ये खुद कह रहे हैं डोंट वेट फॉर मी प्लीज़, मेरा इंतज़ार मत करो, यू डिज़र्व बेटर, मेरा इंतज़ार मत करो, तुम बहुत बेटर डिज़र्व करती हो या करते हो। व्हाट इज़ द ट्रुथ, सच क्या है। हो सकता है आपका कुछ सच इनको पता चला हो और लोगों ने इनके कुछ कान भरे हों, अब इनको सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि आखिर सच क्या है। और इनका इंट्यूशन कहता है कि सच आप लोग सच्चे थे और उस बात का इनको पछतावा हो रहा है। दिस लव इज़ क्रेज़ी, आई कांट हैंडल योर लव। 2 कार्ड सामान आए हैं। डोंट पुट अप विथ माई BS, लास्ट कार्ड निकालूंगी। माई लाइफ इज़ अ मैस राइट नाउ। ये कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी इस टाइम पे बहुत घिचड़ पिचड़ मची हुई है मेरी ज़िंदगी में। ना केवल इन्होंने आपके प्रति आने का जो साहस है खो दिया और अपने आप को ये हमेशा ये सोचते थे कि आपके जीवन में इनकी एंट्री बहुत आसान है, उस एनर्जी को इन्होंने खो दिया। ये अब आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो, या हो सकता है कि इनकी गलतियों की वजह से ऐसा हो कि ये रिश्ता ख़राब हो गया हो। ये रिवर्स आया है। इनको ये भी लगता है कि आपको इनके प्रति जो अट्रैक्शन था, जो इनसे आपको आकर्षण महसूस होता था, वो भी आपने खो दिया है। आप इनसे अट्रैक्ट नहीं होते हैं अब। ये कितने भी हीरो बन के आ जाएं आपके सामने, हीरोइन बन के आ जाएं आपके सामने, लेकिन आपको अब कोई असर नहीं पड़ रहा है इन बातों से। मैं कुछ मैसेजेस और निकालूंगी। ये मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं। आई डिड नॉट फॉरगिव यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। पीठ पीछे कुछ हुआ है, कोई साजिश या कोई बातचीत इन्होंने की है। हाँ, सेल्फिश हूँ। यहाँ गॉड का मैसेजेस आया है। रीडिंग के दौरान कोई दिमाग में आपके थॉट आया तो इसके बीच में डिवाइन ने मैसेज दिया, जीवन में कुछ नया करो, कठिन समय निकल जाएगा। डू यू मिस मी, ये पूछ रहे हैं क्या आप मुझे मिस करते हो। करती हूँ। आई ऑब्सेस्ड विथ यू। गॉड का फिर मैसेज आया, लव यू माई चाइल्ड। आई एक्टेड लाइक इट वॉजंट अ बिग डील व्हेन इट रियली वॉज ब्रेकिंग माई हार्ट। जब तक इनको समझ में नहीं आया, जब तक उनके खुद के दिल पे नहीं बीती, ये कह रहे हैं मुझे माफ़ कर देना, ये भी कहने के लायक नहीं हूँ मैं। ओ, ये कह रहे हैं ऐसा। आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मुझे खुद पर शर्म आती है, मेरी गलती थी, माफ़ कर दो मुझे, मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा उन बातों के लिए शर्मिंदा रहूँगा, सॉरी। इट मे बी देयर इज़ थर्ड पार्टी सिचुएशन और इट मे बी अ मेजर चीटिंग और डिसेप्शन। गलती मान रहे हैं अपनी, मेरी गलती थी, पछता रहे हैं, मुझे माफ़ कर देना, ये कहने के लायक नहीं हूँ मैं, इसीलिए तो नहीं आ पा रहे हैं। माफ़ कर दो मुझे, जब तक ज़िंदा रहूँगा या रहूँगी उन बातों के लिए शर्मिंदा रहूँगा या रहूँगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग और इनके मैसेजेस कि ये करेंटली क्या सोच रहे हैं। एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग जब भी आप देखेंगे ये रेजोनेट करेगी। और रीडिंग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।